जोहार। आज के झारखंड शिक्षा रोजगार समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर के साथ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से ही लेने की तैयारी को और भी तेज कर दिया गया है। जी हां, बोर्ड के द्वारा स्कूलों को निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि कोविड महामारी के पिछले 2 वर्षों के दौरान कम किए गए सिलेबस को पूरे सिलेबस में स्विच किया जाए। साथ ही शिक्षा मंत्रालय के द्वारा पुष्टि करते हुए यह भी कहा गया कि कक्षा 10वीं के न्यूनतम 40% प्रश्न और कक्षा 12वीं के न्यूनतम 30% प्रश्न योग्यता आधारित पूछे जाएंगे। इस लिखित परीक्षा में 80 अंक के होंगे, जबकि इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल शेष 20 अंकों के पूछे जाएंगे। इधर राज्य के रोजगार खबरों पर कहें तो जिला कार्यालय बोकारो के द्वारा कुल 8 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। जी हां, जारी नोटिफिकेशन के अनुसार से ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, अकाउंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कुल 8 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। राज्य के चुने योग्य अभ्यर्थी बोकारो जिला के आधिकारिक वेबसाइट को विस्तृत विजिट करते हुए 31 दिसंबर 2022 तक अपने ऑनलाइन आवेदन को समर्पित कर सकते हैं। इधर राज्य के रांची विश्वविद्यालय के द्वारा बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड फर्स्ट ईयर के रिजल्ट को जारी कर दिया गया है। जी हां, सत्र 2021-23 सत्र का यह परीक्षा सितंबर महीने में आयोजित किया गया था, जिसका रिजल्ट विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अब जारी कर दिया गया है। इधर रांची हाईकोर्ट के द्वारा राज्य सरकार के वर्तमान नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया है। जी हां, झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा राज्य सरकार की उस नियुक्ति नियमावली को खारिज किया गया है जिसमें तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों के लिए झारखंड के ही शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक और इंटर उत्तीर्ण होने की अनिवार्य शर्त को रखा गया था। बताते चलें कि राज्य सरकार के द्वारा इस नियुक्ति नियमावली का नोटिफिकेशन वर्ष 2021 में ही जारी किया गया था। कोर्ट के द्वारा इसे असंवैधानिक करार करते हुए निरस्त कर दिया गया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन की अध्यक्षता वाले 3 जस्टिस के बृहद पीठ के द्वारा कल शुक्रवार को यह फैसला सुनाया गया। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों को अत्याधुनिक बनाने और बच्चों को रोजगार परक शिक्षा देने की दिशा में हेमंत सरकार के द्वारा एक बड़ा पहल किया गया। जी हां, कल शुक्रवार को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद मुख्यालय पहुंचे शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो के द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एवं स्मार्ट क्लास योजना का शुभारंभ किया गया। वहीं इसके अलावा उन्होंने राज्य के कई स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा योजना का भी शुभारंभ किया गया। बताते चलें कि ICT कार्यक्रम को समग्र शिक्षा अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा देश के सरकारी स्कूलों में सुचारू रूप से चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के कुल 6.42 लाख बच्चे और 11,422 शिक्षक लाभान्वित होंगे। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC के द्वारा कुल 5 परीक्षाओं के परीक्षा कैलेंडर को जारी किया गया था। इन परीक्षाओं की तिथि भी घोषित कर दिया गया था, लेकिन वर्तमान नियोजन नीति रद्द होने के बाद आयोग के द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर को एक बार फिर वापस ले लिया गया है। जिन परीक्षाओं की तिथि की घोषणा किया गया था उनमें से राज्य के +2 शिक्षकों की कुल 3,120 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एडमिट कार्ड को भी जारी कर दिया गया था, जिसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों को बच्चों को दी जाने वाली मिड डे मील समय सारणी में एक बड़ा बदलाव किया गया है। जी हां, राज्य के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के निर्देश के बाद भोजन देने के नए समय सारणी को जारी कर दिया गया है। नई अधिसूचना के अनुसार से स्कूलों में शिक्षकों का आगमन सुबह 8:45 दिखाया गया है। स्कूलों में बच्चों का आगमन सुबह 8:55 दिखाया गया है, जबकि शिक्षण अवधि का समय सुबह 9:15 से लेकर शाम 3 बजे तक दर्शाया गया है, जबकि मध्याह्न भोजन का अवधि दोपहर 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक दर्शाया गया है। इधर केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के द्वारा CHSL 2021 टीयर 2 के रिजल्ट को जारी कर दिया गया है। जी हां, राज्य के अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in से जाकर अपने रिजल्ट को विजिट कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन नंबर और अपने पासवर्ड की आवश्यकता होगी। बताते चलें कि टीयर 2 परीक्षा में कुल 54,341 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किया गया था। CHSL टीयर 2 के परीक्षा का आयोजन 18 सितंबर 2022 को आयोजित किया गया था। अब टीयर 2 में चयनित होने वाले अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट के लिए 6 जनवरी 2023 को उपस्थित होंगे। इधर राज्य के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के द्वारा स्नातक सेकंड सेमेस्टर 17 दिसंबर से होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि विश्वविद्यालय के प्रांगण में ही फिल्म फेस्टिवल का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके बाद यह पेपर 21 दिसंबर को होने वाली थी, जिसे भी छात्रों के अनुरोध करने पर फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है। छात्रों के द्वारा VC से कहा गया कि परीक्षा जनवरी माह में आयोजित किया जाए, जिस पर VC के द्वारा सहमति प्रदान कर दिया गया है।
इधर राज्य में पिछले कई दिनों से चल रहे प्राथमिक शिक्षकों के आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। जी हां, अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से 23 फरवरी तक आंदोलन को स्थगित करने का बड़ा घोषणा किया गया है। यह निर्णय संघ के बैठक के द्वारा लिया गया। संघ के प्रदेश प्रवक्ता नसीब अहमद ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य के शिक्षा सचिव के साथ पिछले दिनों हुए वार्ता के बाद आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। वार्ता में राज्य के शिक्षा सचिव के द्वारा सभी मांगों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। इधर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के द्वारा जेईई मेंस 2023 की परीक्षा तिथि की घोषणा कर दिया गया है। जी हां, पहले सेशन की परीक्षा 24 से 31 जनवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। परीक्षा 7 दिनों में कुल 14 पारियों में आयोजित किया जाएगा। पहली पारी सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक आयोजित किया जाएगा। सेशन 1 के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 दिसंबर के रात 9 बजे से शुरू होने जा रही है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 12 जनवरी तक निर्धारित किया गया है। वहीं सेशन 2 के लिए आवेदन 7 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक किया जाएगा। इधर राज्य के कल्याण विभाग के द्वारा राज्य के आवासीय विद्यालयों के रिक्त पदों नियुक्तियों में महिलाओं के लिए अब आधी सीटों को आरक्षित किया जाएगा। जी हां, राज्य सरकार के द्वारा राज्य के आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए अर्हताधारी महिलाओं के लिए दी जा रहे 5% आरक्षण को बढ़ाकर अब 50% क्षैतिज आरक्षण करने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही राज्य के कार्मिक विभाग के द्वारा राज्य के विभिन्न पदों और सेवाओं के नियुक्तियों में आरक्षण अधिनियम 2021 के दायरे से भी बाहर कर दिया गया है। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं कल के अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।